हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कहानी अर्धनारीश्वर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है, जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत ही अच्छे कवि हैं और कवि के साथ साथ ये गद्यकार भी हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। इनका निधन हुआ 24 अप्रैल 1974। डेट याद रखेंगे, 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। बेगूसराय के सिमरिया गांव में बिहार में हुए थे। माता पिता, इनके माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह थे। पत्नी का नाम श्यामवती देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव और आसपास 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक ये सब इन्होंने किया। ये सब नहीं पूछता आपके एग्जाम में, इतना याद रखेंगे कि इनके माता का नाम मनरूप और पिता का नाम रवि सिंह था। आगे चलते हैं हम लोग। ये प्रधानाध्यापक के रूप में काम किए। ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। साहित्य अभिरुचि 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। देश, पटना, प्रकाश, बेगूसराय ये सब से इन्होंने पहली शुरुआत किया काम का। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता इन्होंने लिखा, प्रणभंग प्रकाशित हुआ इनका। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है यह याद रखने योग्य है। कृतियाँ है, प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है, प्रथम है प्रणभंग, दूसरा है रेणुका, तीसरा हुंकार, उसके बाद रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, यह बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम इत्यादि इनकी प्रमुख काव्य था, कविता था। इनकी कहानियाँ जो है प्रमुख गद्य वह है मिट्टी की ओर 1946 में प्रकाशित हुआ। अर्धनारीश्वर जो हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है संस्कृति के 4 अध्याय। याद रखेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी काव्य में और रश्मिरथी, 3 किताब याद रखेंगे, रश्मिरथी, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। ये इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। आइए और कुछ जानते हैं इनके बारे में। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार राज्यसभा में के सांसद ने इन्हें दिया था। मतलब इनको संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये राष्ट्र कवि के रूप में उद्घोषित हुए, राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। ये जितने बड़े कवि थे उतने बड़े गद्यकार भी थे। यह था इनके बारे में जानकारी रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, गुलेरी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अर्धनारीश्वर किसका काल्पनिक रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। किस कहानी से ली गई है? यह पंक्ति जो है किस कहानी से ली गई है? तो यह आपका ऑप्शन है पुत्र वियोग, बातचीत, अर्धनारीश्वर, उसने कहा था। इसका सही जवाब है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर में ही बताया गया है अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो महाभारत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नारी की पराधीनता डैश के आविष्कार से शुरू हो गई। नारी की पराधीनता कब से शुरू हो गई? इसका सही जवाब है
ऑप्शन है हल, आग, औजार, कृषि। तो इसका सही आंसर है कृषि। जब से कृषि का आविष्कार हुआ, औरतें घर में रहने लगी और पुरुष बाहर खेतों में काम करने लगे, तभी से नारी की प्रधानता मानी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकत का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है अलता, रक्त, लाल और गर्दन। तो इसका सही जवाब है अलता। अलकत का अर्थ होता है अलता। क्वेश्चन नंबर 6, वामांग का क्या अर्थ होता है? वामांग का क्या अर्थ होता है? दाया अंग, धूप, बाया अंग, बाघ। इसका सही जवाब है बाया अंग। वामांग का अर्थ होता है बाया अंग। क्वेश्चन नंबर 7, गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग डैश है? गृहस्थ जीवन की स्वीकार जो करता है उसे क्या कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह गृहस्थ जीवन को जो स्वीकार करता है उसे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ जीवन को जो अस्वीकार करता है उसे कहते हैं निवृत्ति मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। संसार का सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो यह ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, बातचीत, उसने कहा था और संपूर्ण क्रांति। तो इसका सही जवाब है अर्धनारीश्वर। संसार का सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है, यह अर्धनारीश्वर में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। जो पुरुष स्त्री के गुण को धारण करता है वह डैश बन जाता है, वह क्या बन जाता है? दानव, देवता, नपुंसक और किन्नर। तो इसका सही जवाब है देवता। जो पुरुष स्त्री के रूप को धारण करता है वह बन जाता है देवता। नेक्स्ट, यहाँ पे अब कोई क्वेश्चन नहीं है। यह था मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फॉर 12th एग्जामिनेशन। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।